पूरी दुनिया में इन लोगों के लोग मौजूद हैं, इनके ऑफिसर्स, इनके काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इनका एक आपस में अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब शायद आपने बचपन में पढ़ा हो स्कूल में, एक सुपर कंप्यूटर के नाम से, एक सुपर कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। उस इल्म की बुनियाद पे ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम ये बदलते जा रहे हैं। आपको शायद याद हो, कोरोना जब लॉन्च हुआ था आज से 5 साल पहले, तो इस मुल्क के डिफेंस, बनी इसराइल के, इनके जो इस वक्त इनका जो मुल्क है, उधर के इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ये हमारे निजात दहिंदा, इससे आके सिर्फ निजात दे सकते और कोई नहीं देगा निजात। बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया गया। अभी भी ये कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ। एक औरत है, वो 4-5 साल से डिप्रेशन का शिकार है। अब इसलिए कहते हैं इस्लाम में मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। जब आप डिप्रेशन में होता है, मायूसी में होता है, सबसे पहला हथियार शैतान का ही है, वो आपको मायूस करेगा। मायूसी के बाद आप गुमराही के अंधेरे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, जो बंदा अंधेरे में रह रहा है, लाइट बंद करके, डिप्रेशन में रह रहा है, परेशानी में रह रहा है, सैड रह रहा है, लोगों से मिलने जुलने से कट रहा है, उसके ऊपर तो शैतान ने हमला करना ही करना, उसको तो काबू करने की कोशिश करनी है। हमें मायूस भी तो पहले यही लोग करते हैं। ठीक, ज़रा सा हम परेशान हो, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हमारी सैड पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। उनको वहाँ से पता चल जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब एक औरत है, वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड मार गया, खुद वो बच गई। अब वो कहती है मैं एक बार, अब ये जो गोरे हैं ना, बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा इमोशनल, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत आ गया। मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार गुड बाय करना चाहती हूँ, मैं उसको हक करना चाहती हूँ आखिरी बार। मुझे कोई किसी तरीके से मिलवा दे मेरे हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड मुझे आखिरी बार मिल ले। ये लोग उसको करेंगे टारगेट, उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे ठीक है, ये सारे हॉल में सब बैठे हैं, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को बुलाते हैं, तुम हमारे लिए क्या करोगे? वो कहती है मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, सारा कुछ छोड़ दूँगी मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियनिटी छोड़ दूँगी, मुस्लिम हूँ तो इस्लाम छोड़ दूँगी, हिंदू हूँ तो हिंदुज़म छोड़ दूँगी, जूइश हूँ तो जूइज़म छोड़ दूँगी, जो भी मेरा मज़हब है मैं उसको छोड़ दूँ। वो कहते हैं ओके फ़ाइन, कम टू द स्टेज। स्टेज पे आती है, पर्दे के पीछे से उसका हामिद आता है, उसे हाथ मिलाता है, उसको गले लगाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वापस पर्दे के पीछे जाता है जो कहानी का था। अब वो मुर्दा नहीं ज़िंदा हुआ, वो उसके हमज़ाद को बुलाते हैं, उसके दिमाग से खेलते हैं, और वो उसका शिकार हो जाती है, और वो टारगेट हो जाती है, वो अट्रैक्ट होती है। वो कहती है इनसे ज़्यादा पावरफुल है कोई नहीं। पावर्स ही है ना जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, ताकत ही है। आजकल हमारी ख़वातीन जो है पीर बाबों के पास जाके क्यों शिकार होती हैं जी? वो पीर साहब के पास गई, पीर साहब ने मेरी पूरी जन्म कुंडली बता दी, उन्होंने यहाँ तक बता दिया 3 दिन पहले तुमने फ़लाँ जगह से शवारमा खाया था। मैं तो परेशान होगी, पीर साहब आपको कैसे पता? वो परेशान नहीं, वो अट्रैक्ट होती हैं, इंस्पायर हो जाती हैं। वो ये नहीं पता कि वो आपके हमजाद को कंट्रोल करके उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी हमजाद को ये लोग बुला के लोगों का ईमान ख़रीदते हैं, फिर इनसे एग्रीमेंट किया जाता है, इनसे इनका ईमान ख़रीदा जाता है। वो एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता हम कागज़ पे साइन कर दिए ना, वो आपके एक अंगूठे के ऊपर कट लगाएंगे, लेफ़्ट थंब पे कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद जो ब्लड निकलता है उससे वो फिंगरप्रिंट लेंगे उस पेपर पे, और उस पेपर पे पहले रिचुअल होते हैं, उसके ऊपर बैफोमेट की तस्वीर होती है। बैफोमेट की बॉडी ऊपर से औरत वाली है, नीचे से मर्द वाली है, और इसके गले में जंजीरें होती हैं, इसके गले में, इसके हाथों में जंजीरें होती हैं। इसने एक तरफ से एक औरत को पकड़ा होगा, एक तरफ से एक मर्द को पकड़ा होगा, और उनके गले में जंजीर होगी, और एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं अपने इलाज में या जब भी कहता हूँ तो बकरे के सदके का इसलिए कहता हूँ, इसकी शक्ल उसकी जैसी होती है। लोग कहते हैं जी आप बकरे की शक्ल का, वो कहते हैं क्योंकि इसकी फीस और उस बकरे की शक्ल और बैफोमेट की जो शक्ल है वो सेम है। अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि अपनी सोल बेच दी जाती है, तो ये एग्रीमेंट वही होता है कि हम अपनी जो रूह होती है उसके साथ मुआहिदा कर लें। लेकिन सोल तो निकलती नहीं ना, सोल नहीं बिकती। बेसिकली आप अपना ईमान छोड़ देते हैं, आप शैतान से हाथ मिलाते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली सोल सेल करना। और ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को टारगेट करते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है कि लोग समझते हैं भाई ठीक है, इनसे हाथ मिला लिया, इनसे पैसे ले लिए, एग्रीमेंट कर ली, इसके बाद मैं गायब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। नो, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, आप इंटरनेट पर सर्च करें, पेजाजू अल गार्डियस बंदे का नाम है, बाहर के मुल्क में। इसने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया, 6.5 फुट इसकी हाइट है, ऐसे पूरा बॉडी बिल्डर गंजा है, इसने कानों में बालियाँ शानियाँ, पूरा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर है बड़ा बेहतरीन। जिसम पे इसके इल्यूमिनाटी के टैटू बने हुए हैं, घर में बने हुए हैं, घर की छत पे, दीवारों पे।
इसने इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब ये आपकी, अब जो चीज़ आपको इल्यूमिनाटी से निकाल सकती है ना, ये उस चीज़ को आपसे छीन लेंगे। हम्म, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे गर्लफ्रेंड है, जिसको ये जानते हैं ना कि ये इसकी सबसे ज़्यादा मानेगा और हम पे ये इसका रिलेशनशिप डोमिनेंट हो सकता है और हमें नुकसान होगा, वो आपसे छीन लेंगे। अब एपिजाजुल गार्डियन से इन्होंने क्या कहा, उसकी माँ थी, उन्होंने कहा उसको रेप करके उसको मर्डर करो और उसकी वीडियो बना के हमें दिखानी है लाइव। और मर्डर भी ऐसे नहीं करना, स्लॉटर करना है। इसी स्लॉटर से एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था थोड़े सालों पहले का इस्लामाबाद में। हाँ हाँ, उसमें भी एक जो अमेरिकन मैन था, उसने भी अपनी जो फियांसे थी उसको इस तरह स्लॉटर किया था। तो क्या इसका ताल्लुक भी इल्यूमिनाटी से हो सकता है? बिल्कुल। उसके बारे में काफ़ी एंकर्स ने ये बात की थी, पाकिस्तान के नुमाया नाज एंकर्स हैं, कि वो बाकायदा लाइव डार्क वेब पे दिखाया गया उसको मर्डर करने का सारा प्रोसेस। डार्क वेब भी इल्यूमिनाटी का? वो भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। होता असल में ये है, देखिए, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, एक चीज़ होती है नफसियाती तौर पे मेडिकली डोपामाइन, कि आपको तस्कीन नहीं मिल रही, सब कुछ है, सारा पैसा है, हर चीज़ है, 5 मिनट में उड़ के अमेरिका जा सकते हैं, जिस मर्जी दुनिया की जानू, सुकून नहीं मिल रहा। कोई ऐसी कोई नई चीज़ हो जिसको देख के ना तस्कीन मिले। इन लोगों के अंदर शैतानियत होती है, ये फिर इस तरह की चीज़ें बैठ के देखते हैं। रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीज़न आया स्क्विड गेम्स के नाम। हाँ, मैंने वो देखा। क्या है वो वो इन्हीं का ही है, इल्यूमिनाटी का? डार्क वेब का। उसमें क्या हो रहा है, वो मार देते हैं जो उनके पैसा सामने मिलेगा। होते हैं। हाँ, पैसे के लिए आप किसी भी हद तक जाएं, चाहे आपको किसी को मारना है, जो भी करना, वट एवर। ये रियल में भी हो चुका है। उन्होंने एक किसी कंट्री का आइलैंड दिखाया यूट्यूब पे कि यहाँ पे रियलिटी में ये स्क्विड गेम्स का लाइव डेमो, ये सारा कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो आज हम एक सीज़न की शक्ल में दिखा रहे हैं। मेरा तो बड़ा फेवरेट था। वो फेवरेट आप में था कि आपको वो बड़ा कलरफुल और बड़ा उस तरह का लग रहा था, लेकिन नहीं, सस्पेंस। मैंने आपको कहा है कि ये माहौल ऐसा बनाते हैं इंसानी नफ्सियात से खेलने के लिए। इंसान की नफ्सियात को इन्होंने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि यार क्या क्या होगा। क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी बिल्ड की है, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी का रोल क्या है? क्योंकि मैंने तो अभी ये भी सुना है कि लाहौर में भी इल्यूमिनाटी सेंटर्स खुल गए हैं। देखिए, ये ओपनली नहीं काम कर रहे, सेंटर्स वगैरह तो नहीं है सच, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में भी हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले भी बता चुका, मेरी इन लोगों से बेशुमार दफ़ा कम्युनिकेशन हो चुकी है, बेशुमार पैसों की इन्होंने ऑफ़र की, तो ये यहाँ पे मौजूद है। बड़े लोगों को इन लोगों ने कैप्चर कर भी लिया, बहुत से लोग इनके लिए काम कर भी रहे हैं। आने वाले वक्त में एक आने लगा है औरत मार्च, 8 मार्च को, वो औरत मार्च भी इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, मैं एंटी फेमिनिज़म नहीं हूँ, औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, औरतों के तमाम हकूक़ हैं। मैंने दोहराया ज़बूर इंजील भगवद गीता रख के, वो पढ़ के, उनके रेफरेंस कोट करके बताया कि जितने औरत को हकूक़ इस्लाम देता है अल्लाह ताला कोई भी नहीं देता। औरत को उन हकूक़ का नहीं पता, और यहाँ पे औरत को वो हकूक़ मिल नहीं रहे बस। लेकिन औरत जितनी सिक्योर इस्लाम में, इतनी कहीं पे भी नहीं है।